जय श्री कृष्णा प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, सभी असाध्य बीमारियों का एक रामबाण इलाज है और वो परमानेंट इलाज है, स्थायी इलाज है। जड़ से बीमारी को दूर करेगा। आप माने चाहे ना माने, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, आप संसार में कहीं घूम लेना, उसका इलाज संसार में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के रोगों का नाश करने का एकमात्र उपाय है राम की कृपा, यानी कि भगवान की कृपा। चाहे आप राम की कह लो, चाहे कृष्ण की कह लो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। भगवान राम और कृष्ण एक ही हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो प्रेमी भक्तों, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, इन रोगों का नाश नहीं हो सकता। ये राम नाम या कृष्ण नाम, यानी कि भगवान का नाम संजीवन बूटी है। संजीवन बूटी, जो इस संजीवन बूटी का निरंतर पान करेगा, यानी जो कि नाम का जप करेगा, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। और जब उसकी कृपा होगी तो ये सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि आपने खुद भी ये अनुभव किया होगा। अगर आप दवाई लेते हो, मान लो चाहे एलोपैथिक लेते हो, चाहे आयुर्वेदिक लेते हो, तो आप कितनी ही दवाई खा लो, जब तक समय नहीं आता, उसकी कृपा नहीं होती, वो दवाई असर नहीं करेगी। दवाई, कई बार दवाई से असर होता है। अब आप कहोगे दवाई से असर हुआ हमारे, तो वो दवाई तो बहाना बनाया है उसने। क्यों? क्योंकि उसके बहाने भगवान ने किसी और का उद्धार करना होता है, या फिर उसे कुछ सबक सिखाना होता है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई थी, घायल हुए थे लक्ष्मण जी, तो भगवान राम तो उसको स्वयं ठीक कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी संजीवन लेने गए। क्यों? क्योंकि वहाँ भी भगवान का कुछ उद्देश्य था। वहाँ पर संजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजने का उद्देश्य था कि हनुमान के घमंड को तोड़ना था। कि हनुमान समझता था मेरे से बड़ा कोई राम भगत नहीं है, लेकिन जब भरत से मिले तो उन्हें पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो भगवान का हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो दवाई भी अगर आप लेते हैं तो दवाई उसकी कृपा के बिना नहीं लग सकती। तो उसकी कृपा प्राप्त कैसे होगी? उसकी कृपा प्राप्त होगी सिर्फ और सिर्फ उसके नाम का जप करने से। तो आप उसके नाम का जप करो, किसी भी प्रकार से करो, वाणी से करो, उपांशु करो, मानसिक करो, या फिर सोते उठते बैठते खाते सारे कार्य करते करते करो। अपने जीवन का हिस्सा बना लो भगवान के नाम को, तो ये आपके जीवन को बदल देगा। सारी बीमारियां समूल नष्ट हो जाएंगी, समूल। अन्यथा आयुर्वेदिक जड़ को मिटा देता है थोड़ा बहुत। ये एलोपैथ में तो कोई दवाई ऐसी बनी ही नहीं है जो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। और बहुत सी बीमारियां तो ऐसी है जिनका कोई संसार में इलाज ही नहीं है, लेकिन उस परम के आगे कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती, बशर्ते कि आपका विश्वास हो और आप उसके नाम का जाप करो, तो आप निसंदेह हर बीमारी को मात दे सकते हो। और कलयुग में इतनी बीमारियां हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कोई घर बाकी नहीं जिसमें बीमारी ना हो। तो आप विश्वास करें और भगवान के नाम का जप करें और अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करें। प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।